गाइस मार्केट में सिचुएशन बहुत नेगेटिव चल रहा है, कभी भी मार्केट गिर सकता है। तो ऐसे नेगेटिव मार्केट में आपको कौन से स्टॉक्स बाय करने चाहिए, इस टॉपिक पर हम डिस्कस करने वाले हैं। हम सिर्फ कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस ही करने वाले हैं, पूरा बिजनेस एनालिसिस नहीं करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और सारे स्टॉक्स कवर भी नहीं हो पाएंगे। अब हम फंडामेंटल एनालिसिस शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टॉक्स है ब्रेन्स पाइप। ये कंपनी फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग कंपनी है और ये लॉन्ग टर्म में कई गुना रिटर्न्स निकाल के दे सकता है। अब हम कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं। कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड 2018 से 2021 से कंपनी लगातार रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों ही इंक्रीज हो रहा है और कंपनी का मार्केट कैप अभी छोटा है। कंपनी अभी छोटी है तो कंपनी में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज्यादा है। अब हम शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक कर लेते हैं। तो प्रमोटर के पास 63.25% होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास 6.55% होल्डिंग है, DII के पास 5.22% होल्डिंग है, FII के पास 3.60% होल्डिंग है और रिटेलर्स के पास 21.38% होल्डिंग है। प्रमोटर के पास अच्छी खासी होल्डिंग है। अब हम कंपनी का चार्ट पैटर्न चेक कर लेते हैं। कंपनी का IPO आया था तब से कंपनी लगातार अप ट्रेंड में थी, फिर कंपनी ने 730 के आसपास कंपनी की प्राइस थी, तब कंपनी ने कंसोलिडेशन पीरियड स्टार्ट किया। कंपनी में कभी भी एक बड़ी तेजी आ सकती है गाइस। अब हम इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट चेक करते हैं। तो कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू अभी हाई है और एफडी रेट से ज़्यादा रिटर्न्स देती है कंपनी। डिविडेंड रिटर्न्स नहीं है क्योंकि इनसफिशिएंट डेटा की वजह से डिविडेंड रिटर्न्स हमको नहीं पता चल पा रहा है। कंपनी में अभी आप एंट्री ले सकते हो। रेड फ्लैग फाउंड, तो कंपनी ASM लिस्ट में है अभी, कुछ टाइम के बाद ASM लिस्ट से कंपनी बाहर हो जाएगी और फिर से नॉर्मल ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी। सेकंड स्टॉक है इंडिया पेस्टिसाइड लिमिटेड। कंपनी का जब से IPO आया था तब से कंपनी कंसोलिडेट पीरियड में जा चुकी है, लेकिन ये पीरियड बहुत टाइम तक नहीं रहने वाला है। कंपनी की अर्निंग्स ग्रो हो रही है, EPS ग्रो हो रहा है। अब हम कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं। कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों ही लगातार इंक्रीज हुआ है और ये कंपनी भी एक स्मॉल कैप कंपनी है, तो इसमें भी एक अच्छी ग्रोथ देखी जा सकती है। अब हम शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक कर लेते हैं। प्रमोटर के पास 66.70% होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड्स के पास 2.30% होल्डिंग है, DII के पास 0% होल्डिंग है, FII के पास 2.99% होल्डिंग है, रिटेलर्स के पास 28.54% होल्डिंग है। प्रमोटर के पास अच्छी खासी होल्डिंग है। कंपनी 337 के प्राइस से कंसोलिडेशन कर रही है, कभी कंपनी अप जा रही तो कभी कंपनी डाउन जा रही, और ये कंपनी कब तक कंसोलिडेशन पीरियड में रहेगी गाइस ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन गाइस अभी आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है। कंपनी के अर्निंग्स ग्रो हो रहे हैं तो कंपनी कभी भी एक बड़ी तेजी दिखा सकती है आपको। अब हम इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट चेक करते हैं। तो इंट्रिंसिक वैल्यू से अभी कंपनी हाई पर ट्रेड हो रही है, एंट्री पॉइंट अभी गुड है तो आप इसे कंसिडर कर सकते हो, नो रेड फ्लैग्स। थर्ड स्टॉक्स है लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर। ये कंपनी भी लंबे टाइम से कंसोलिडेट पीरियड दिखा रही है और ये स्टॉक्स में कभी भी तेजी आ सकती है। अब हम कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं। कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड अप ट्रेंड में और कंपनी भी रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों लगातार इंक्रीज कर रही है। अब हम शेयर होल्डिंग पैटर्न एक बार चेक कर लेते हैं। प्रमोटर के पास 74.11% होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास कुछ भी नहीं है होल्डिंग, DII के पास भी कुछ भी होल्डिंग नहीं है और FII के पास 0.30% की होल्डिंग है, रिटेलर्स के पास 25% होल्डिंग है। प्रमोटर के पास एक स्ट्रॉन्ग होल्डिंग है जिससे कंपनी पर एक पॉजिटिव इफेक्ट होता है। कंपनी का स्टॉक 402 रुपये की प्राइस से कंसोलिडेशन कर रहा है और कंपनी एक अच्छी कंपनी है लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर और फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है ये भी, और ये कंपनी बहुत छोटी है गाइस, करीब 800 करोड़ के आसपास ये कंपनी का मार्केट कैप है। अब हम इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट चेक करते हैं। तो इंट्रिंसिक वैल्यू से अभी कम में ट्रेड कर रही है गाइस ये कंपनी, FD रेट से ज़्यादा रिटर्न्स बना कर देती है ये कंपनी, एंट्री पॉइंट अच्छा है तो आप इस स्टॉक्स को कंसिडर कर सकते हो, नो रेड फ्लैग्स। गाइस मैंने आपको आज तीनों कंपनी बताई, तो वो तीनों कंपनी में से किसी भी कंपनी ने एक बड़ी तेजी नहीं दिखाई है, तो ये तीनों में से कोई सी भी कंपनी को कंसिडर कर सकते हो। गाइस मेरा काम था इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, तो जो इन्फॉर्मेशन दे दी है। अब आपको कौन सी कंपनी में आपको जाना है तो वो आपको सिलेक्ट करना होगा। मिलते हैं अगले एनालिसिस वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।